गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। तो आज मैं बहुत दिनों बाद जो है मॉर्निंग व्लॉग बना रहा हूँ। वो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और जो बाहर टेम्परेचर है ना, देखो मैंने ग्लव्स पहन रखे थे, ग्लव्स अभी जस्ट उतारे हैं। बाहर का जो टेम्परेचर है ना वो 3 डिग्री शो कर रहा है और ट्रक जो है इंडिकेशन दे रहा है बी केयरफुल, ड्राइव केयरफुली, मे बी आइस ऑन द रोड। मतलब आइस है नहीं है लेकिन वैसे कह रहा है, क्योंकि जो फील्स लाइक टेम्परेचर जो शो हो रहा है ऐप पे वो है -4 या -5। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 डिग्री टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है 3 डिग्री में कि वो -5 वाली फील लेके आ रहा है सुबह सुबह। और ये चीज़ें ना दर्द कर रही हैं। मेरा ट्रक का जो हीटर है मैंने फुल कर रखा है। फुल करने में मतलब ऐसी बुरी हालत हो जाती है ना, पसीनों पसीनी। फुल तो मैंने कभी किया भी नहीं होगा, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे फुल करके रखना पड़ता है। पूरा फुल पे हीटर है, फिर भी पैरों की जो उंगलियां हैं वो सुन्न हुई पड़ी हैं, नम है पूरी की पूरी, इतनी ज़्यादा ठंड है। और आज सुबह सुबह उठ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, नहीं तो सुबह सुबह उठ के तो फ़ोन को ऐसा होता है कि बाहर ही मत निकालो। बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह ठंड में व्लॉगिंग करना, क्योंकि ना हाथ बाहर रखना है और ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, क्योंकि फ़ोन टैप नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ नहीं होती, तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। अभी बस मेरा काम जो ऑलमोस्ट शुरू हुआ ही है, तो अभी आई थिंक मेरा काम मतलब लोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी ट्रक की। तो मैं बैठा था हीटर में, अंदर बैठा था, थोड़ी वेट कर रहा था कि थोड़ी देर ब्लॉग करते फिर चलता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर हवा कितनी चल रही है। ये देखो हवा कितनी चल रही है, देखो पेड़ देखो कैसे चल रहे हैं। सर्दियों में अगर इतनी हवा चलेगी तो फील्स लाइक तो -5 होगा ही होगा। मेरे पेड़ कैसे हिल रहे हैं, ये देखो, ये पास में है पर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वो वाला दिखाया था मैंने जो थोड़ा हाइट पे है, उस हवा इतनी तेज़ है उस पर। और सुबह के अभी इस पे टाइम गलत शो हो रहा है, ये ट्रक की टाइमिंग जो है वो गलत है, लेकिन 3 टेम्परेचर है वो सही बता रहा है, लेकिन जो टाइम है सुबह का वो 6 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो उधर देखो, उधर कैसे हिल रहे पेड़। यहाँ पे ब्रिस्बेन है, वो जो थोड़ा वार्म स्टेट है, मतलब वार्म सिटी है। स्टेट तो क्वींसलैंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, कुछ कुछ एरिया में होती है, लेकिन यहाँ पर ठंड 2 ही महीने पड़ती है, सिर्फ 2 महीने, लेकिन पड़ती ऐसी है कि बंदा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में हाथ जोड़ देता है कि गर्मियाँ ही ठीक है यहाँ पे। अब पता लगा ऑस्ट्रेलियंस को गर्मियाँ क्यों पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि सर्दियों में तो यहाँ पर हाथ पैर जम जाते, घुटने जम जाते, बाहर निकलने की हालत नहीं रहती, ना ही काम कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। तो चलो कोई बात नहीं, काम तो भैया करना ही पड़ेगा, काम से कौन भाग सकता है, काम तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो काम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपसे भी बात करते हैं। तो जब सुबह का टाइम था तो आपको शायद से तब दिख नहीं रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, और अभी दिन हो गया है और जो टाइम है वो आसपास 8 बजे के आसपास है। लेकिन अभी जस्ट मैं वॉशरूम गया था, मैंने ना वहाँ जाके हाथ धोए, मेरे ना हाथ देखो नीले हो गए, ये देखो यहाँ से ये उंगली सारी नीली होगी, A to Z, ये हाथ एकदम बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा ठंड है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ हवा कितनी तेज़ है, तब नहीं पता लग रहा ना, लेकिन अब आपको पता लगेगा क्लियर कितनी तेज़ हवा चल रही है इतनी ठंड में। ये देखो कितनी तेज़ हवा है, देख रहा? ये देखो, गर्मियों में भी ऐसी हवा नहीं चलती। गर्मियों में भी ऐसी हवा नहीं चलती, और सर्दियों में इतनी हवा चल रही है, सर्दियों में ठंड में इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो सोचो क्या हालत होगी अगर, मतलब इंडिया में जब हम लोग रहते हैं ना, जनवरी फरवरी में शिमला वगैरह गए हैं, पंजाब में भी हैं, MP UP में भी मैं रहा हूँ, सर्दी होती बस ठंड पड़ती है, हवा नहीं चलती हुई। देखो मेरा ट्रक हिल रहा है, ऐसे करके इतनी तेज़ हवा आ रही है। मतलब वहाँ पर भी इंडिया में मतलब ठंड होती है लेकिन हवा नहीं चलती है। अगर वहाँ हवा चले ना तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन ये हवा भाई बहुत खतरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक हवा है। इतनी ठंड, हाथ ही नहीं लग रहा किसी चीज़ को, टेम्परेचर इतना ऐसा खतरनाक ज़्यादा डाउन हो रखा है।
बहुत मुश्किल हो रहा है काम करने के लिए। मैं तो ग्लव्स पहन के काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जो 1 सेकंड के लिए ग्लव्स उतारने पड़ते हैं ना, जो 1 मिनट के लिए फ़ोन को टैप करने के लिए या फ़ोन ओपन करने के लिए या अपडेट डालने के लिए, इंस्ट्रक्शन नोट डालने के लिए, भाई साहब पूछो मत क्या हालत होती है मेरी। मेरा मन नहीं करता मैं उतारूँ। बहुत बुरी हालत है ठंड से, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। शिफ्ट लगाई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। घर पे आया हूँ अभी, थोड़ा बहुत खाने वाने की तैयारी कर रही है, बर्तन वगैरह धो रही है, क्योंकि अक्षता के हाथ पे चोट लगी हुई है। अक्षता काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, उसके एक जो हाथ है वो यूज़ ही नहीं कर रही है। फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर जो है वो अभी 1-2 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में। हेयर लाइन फ्रैक्चर है, लेकिन बिल्कुल बाजू के बीच में है, इसलिए वहाँ प्लास्टर भी नहीं लगा पा रहे और वो जल्दी हील भी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर बार बार हिल जाता है वो। तो अभी जो है हम लोग पास्ता बना रहे थे, पास्ता खाएंगे बैठ के। रेड पास्ता रेडी हो रहा है, इंडियन स्टाइल रेड पास्ता। ये वो रेड पास्ता नहीं जो बिल्कुल ही लाल लाल होता है, ये सब्जियों वाला। ये नहीं सब्जियां मतलब टमाटर वैसे पीस के, टमाटर से बनती है रेड सॉस। मतलब जैसे वो दुकानों वाले बनाते हैं ना, एकदम लाल लाल एकदम ही, तो वो हो जाएगा अगर आप इसमें सिर्फ रेड मिर्ची डाल दो। हाँ रेड मिर्ची या कलर डाल हाँ, दो, पर वो फिर नुकसान देना, फिर वो या घर कलर डाल दो। फिर वो इतना भी अच्छा लगता है। पर ये टेस्ट वही आ रहा है, लेकिन कलर जो है वो इंडियन जो पास्ता होता है ना वैसा है। और इसके ऊपर डालेंगे अब थोड़ी सी चीज़, फिर बैठ के खाते हैं पास्ता। पास्ता बन के रेडी है। पास्ता के ऊपर डाली हमने मोज़रेला चीज़ और ये साथ में है कॉर्न टोर्टिला चिप्स, मतलब वैसे मोज़रेला चीज के साथ और भी बहुत कुछ है। इटालियन हर्ब्स हैं। तुम बता दो हाँ क्या है, बस अब बताना नहीं। इटालियन हर्ब्स, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह सब कुछ इसके ऊपर डालें। बहुत तेज़ भूख लग रही है, खा लेते हैं और साथ साथ में टीवी देखते हैं। खाना खा के थोड़ी देर बाहर बैठे थे और मैं खा रहा था लड्डू, पिन्नी, बेसन वाला। बेसन के लड्डे ना, बेसन वाले ने बेसन के लड्डे ने। मेरी जुबान को पता नहीं क्या हो गया। अभी क्या बोलते हैं, होठ फट रहे हैं। फट नहीं रहे, फट रहे हैं। पढ़ रहे हैं। यहाँ मेरी सेवा हो रही है, मैं आराम से बैठ के खा रहा हूँ। ये नाखून काट रही पैर के। इतना लंबा इंसान नहीं होना चाहिए गाइस, झुक के नाखून नहीं काटे। बड़ी मुश्किल है यार अपने पैर के नाखून काटने। ऐसे बड़े करें, देखो नेल पेंट लगा। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा मौसम हुआ है, कोई हवा नहीं कुछ नहीं और धूप है, बड़ा अच्छा लग रहा है। खाना खा के ना धूप में बैठने का मज़ा ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है। जो सेक मिलता है ना सर्दियों में धूप का, हवा नहीं होनी चाहिए बस, हवा नहीं होनी चाहिए बस, पहले फिर बहुत मज़ा आता है। जब जाती थी ना तो उससे फील होती थी धूप का, थोड़ा कि धूप आ रही है। अभी जब इतनी ठंड हुई है, कमरे वाली धूप तो पता ही नहीं लगती कुछ। कमरे वाली धूप का क्या पता लगेगा इतना, तो बाहर हवा इतनी थी, बाहर कितना आना था। थोड़ी बहुत धूप आती है कमरे में, लेकिन इतनी महसूस नहीं होती। गर्मियों में ठीक है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं। बड़े दिनों के बाद आज हम लोग इकट्ठे तो हम रोज़ होते हैं, लेकिन आज बड़े दिनों के बाद व्लॉग बन रहा है कि आज हम बना रहे हैं चिकन की तैयारी वगैरह हो रही है। 3 किलो चिकन लेके आए हैं, 3 किलो चिकन तैयार हो रहा है, ग्रेवी वगैरह सब मसाले वगैरह तैयार हो गए। आज गड़बड़ करने वाला शेफ भी नहीं है। आज गड़बड़ करने वाला शेफ एक नहीं है, एक तो यही है। ये नहीं बोलूँगा कि दोनों नहीं, एक तो है जो गड़बड़ करता है। जिस तरह ये मसाले डालता है ना, फिर अगले दिन कांड होते हैं, कांड। इतिहास गवाह है, हाँ, कांड होते कांड, टाइम नहीं मिलता पहुंचने का। और ऐसे मैं तो कई बार, भैया मैं तो काम पर होता हूँ और मेरा काम तो है भी ऐसा ड्राइविंग वाला, मेरे को तो जगह ही नहीं मिलती भागने की, इधर उधर भागना पड़ता है मेरे को, तो देख के ढूंढना पड़ता है, पहले गूगल पे सर्च मारना पड़ता है आसपास कुछ है भी है कि नहीं। हम तो छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, ये छुट्टी ले लेते हैं अपने ऑफिस से, हम नहीं ले पाते ना। ये देखो चिकन, 3 किलो चिकन यहाँ पर बन रहा है, राइस बनने रखे हुए हैं और वहाँ पर एक और है, ये फुल चिकन है। पानी में पानी ऐड करी जा रहा है। उबला हुआ चिकन बना रहा है क्या? नहीं जी, उबला हुआ अंडा मांग रहा है जी। देखिए नज़ारा ही लुट गए नज़ारे, ओए होए क्या ही बात हो, ऐसे गाना ना कुछ, ऐसे ही है ना, वैसी है। ऐसे ही है ना कुछ गाना। तूने चिकन बनाया करामात हो गई। हिस्ट्री इन द मेकिंग। नहीं, हिस्ट्री कल सुबह बनेगी भाई, अभी तो सिर्फ मेकिंग है, हिस्ट्री कल होगी। हिस्ट्री तो ये तो मेकिंग है, हिस्ट्री कल होगी। हिस्ट्री
पर इस बार अच्छी होगी। अच्छा हुआ, होपफुली अच्छा हो। तो कल रात खाना खा के तो घर आ गए थे, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी थे। बिजी नहीं थे, और मेरा आँख खराब हो गया था। हाँ, बिजी इस कारण भी हो रही है क्योंकि अक्षता के चोट लगी हुई है हाथ पे यहाँ पर, तो ये मतलब फ्रैक्चर है। आँख भी खराब और इसकी आँख पे भी कुछ हुआ और ये ना मिनी फ्रैक्चर होता है क्या, माइनर फ्रैक्चर, माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और वो प्रॉब्लम दे रहा है इसको, बार बार वो वहाँ से बाजू टूट जाती है, तो उसके चक्कर में ना व्लॉग बन नहीं पा रहे क्योंकि घर के काम सारे थोड़े बहुत मिलजुल के करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते हुए मैं फ़ोन उठा ही नहीं पा रहा। मतलब व्लॉग बनाने का टाइम लगता है और ये भी नहीं बना पा रही क्योंकि मिलजुल के नहीं करने पड़ते, सारे आपको ही करने पड़ते। नहीं, मैं तो चलो कर ही रहे हैं, फिर भी मिलजुल के ही हो रहा है, इसलिए इसका एक हाथ बंधा हुआ था तो ये भी काम करती, इसलिए ये भी दूसरे हाथ से फ़ोन नहीं उठा सकती। पर आज शाम को मौका मिला, बाहर बैठे थे धूप में, जो कि धूप चली गई अब, और शक्ल की हालत भी दिखी हो रही होगी, टूटी फूटी सी होगी, ध्यान नहीं दे पा रहे थे ना। हाँ, ये खा बहुत टेस्टी है। मैं वाटरमेलन बोलने लगा था इसको। तो हम लोग खा रहे हैं मैगी। क्या हुआ, कटा? मैगी, रोटी खाने का मन कर रहा है। रोटी, इसको रोटी खाने का मन कर रहा है। रोटी श्वेता खिला दो, देती रोटी। नहीं अभी वो तो बेचारी हर रोज ही बना के खिलाती है, वो खुद भी ठीक नहीं है तो भी खिलाती है। तो मैगी खा रहे हैं, साथ में वाटरमेलन है। धूप आई हुई है थोड़ी बहुत, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इसलिए बैठ के खा रहे थे साथ में। और अरे ये क्या हो गया, इतना गोरा नहीं, वो अचानक से क्लिक हो गया उस पे। घर वाले भी पहचानेंगे नहीं। घर वाले नहीं पहचानेंगे मेरे। यार मुंह कैसा सा हुआ पड़ा ना, देखो कितना ठंड में ऐसी ड्राई नहीं, देखो हो जाती है स्किन। तुम्हारा नॉर्मल लग रहा है, ये देखो, ये देखो। आपकी स्किन सेंसिटिव हुई है वो दवाई की वजह से। पता नहीं क्या हो रखा है, ऐसे लग रहा है नहाया भी नहीं, ऐसे देखने लग रहा है नहाया नहीं। कुछ कह रही थी, अपनी तरफ कैमरा करो तो ही बोलूँगा। अच्छा मेरी तरफ लो भैया, मेरी तरफ कैमरा ये करो। जो ऐसे बोला जा रहा है ना, मेरा मुंह ऐसा आ रहा है वैसा हो रहा है, ये थोड़ा प्रिपेयर किया जा रहा है कि अब फ़ोन में शक्लें क्लियर नहीं आती है, तो हम लोग कैमरा कि ये हर रोज अभी स्क्रॉल कर रहे हैं गोप्रो। तो गोप्रो में कौन सा मुंह, 360 गोप्रो में कौन सा मुंह साफ हो जाएगा? की शक्ल तो मेरी वही अच्छी है। रहेगी गंदी सी। ये जो कैमरा लेने की जो हो रही है ना, कैमरा में शक्ल जो है, कैमरे में शक्ल तो एक वही हंसी आएगी। की बात आती है गाइस, मैंने इनको एक दिन ऐसे ही बोला आपका बर्थडे गिफ्ट, ऐसी झूठी आपका बर्थडे गिफ्ट प्लान हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, और मैंने बोला आप कोई गेस करोगे, और गेस करते साथ ही क्या बोलते हैं, गोप्रो है क्या? जो कि अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, अपने आप से गोप्रो है क्या? ये पता स्कीम लगाती मेरे साथ, पहले पूछ रही सोचो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज ला रही हूँ, मेरे को जो चीज़ें चाहिए होती है मैं सबके नाम लेता हूँ, फिर उनमें से एक चीज़ ले आती जाके, ऐसे करती है। पिछली बार आप एंड तक नहीं कर पाए थे गैस, बट वो सिर्फ लाना होता है घर पे, उसके बाद ये उसको मुड़ के तक नहीं देखते हैं। अब मैं सो भी उस पे जाया करूँ बैठ के। हाँ, एक बार भी व्लॉग में लाए हो आप इसको? गाइस मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, खाली फिर भी और ज़्यादा भूख लग रही है इनको भी और हमें भी। तो ये काजू और सूजी का हलवा बना रहे हैं। सूजी का हलवा बहुत टाइम हो गया खाया नहीं था, और आज थोड़ी ठंड भी कम है, किचन में खड़े होने लायक है। बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बहुत दिनों बाद कहते ना सूजी का हलवा वगैरह खाएं बना के, पर हो नहीं रहा था। ये भी बीमार चल रही थी, मैं भी ठीक नहीं था, काम पे जाना, घर के काम, फिर खाना हम लोग श्वेता घर पे खा रहे थे, फिर उधर टाइम से जाके थोड़ा बहुत खाने में उनकी हेल्प कर आके जो भी है, मतलब सारा दिन कैसे करके बिजी चल रहा था, तो ब्लॉगिंग करने का मौका भी कम मिलता था, और घर पे ये छोटी मोटी चीज़ें जो खुद बना के खाते हैं उनका भी मौका कम मिल रहा था। तो आज फिर मौका मिला, दोपहर को दोनों फ्री हैं। ये टाइम गलत है, लेकिन टाइम जो है अभी वो 4:30-5 बजे के आसपास है। 1 घंटा हो गया लगातार ऐसे फोन में घुसे थे। 1 घंटा हो गया ना, ये फ़ोन छोड़ी ना मैं छोड़ा, फिर मैं अचानक से फ़ोन नीचे रखा, मैं कहा बहुत हो गया फ़ोन चलाना, चलो कुछ खाते बना के। सूजी का हलवा बना के खा रहे, और मैं जरा ये काजू इसके लिए वो कर दूँ, तोड़ फोड़ कर दूँ इनकी। सुनो, इसको यूज कर सकते हो ना धोके? हाँ, इसको ऐसे यूज़ कर लो, धोके तो क्या यूज़ करना, इसमें क्या रखोगी? ये खाली हो गया इसमें बहुत सारे नीचे कबर्ड में पड़े हैं। फिर फेंक दो इसको। हाँ, तो तब तक मैं ये कर देता हूँ।